कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। पुण्यात्मा और परमात्मा का ज्ञान है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। यदि आपने अध्यात्म मार्ग को ग्रहण करना है और यहाँ भी सुखी होना है और सतलोक चलना है, तो जो ज्ञानदास आपको बता रहा है उसको हृदय में संभाल लेना। अब क्या बताना चाहता हूँ कि जैसे आज कोई आपका पुत्र है, कोई पुत्री है, ये पिछले संस्कार से हैं। एक बेटा ऐसा है, पिता कमा रहा है, जोड़ रहा है, उसके लिए मर रहा है, और वो गुल छर्रे उड़ा रहा है, शराब पी रहा है, गाड़ी खरीद ली है, और 10 मित्रान बिठा के होटलों में जाकर दारू पीता है, मांस खाता है, और पिता बैठ कर रोता है। तो उस पिता ने पिछले जन्म में उस बेटे का ले रखा था, कोई किसी ने कभी रिश्वत ली होगी या कोई धोखा करके कोई अटपट किया होगा, अब वो पूरे करके छोड़ेगा। एक कथा है, एक किसान था, उसका एक पुत्र होने पर पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरा विवाह कराया, उससे एक पुत्र हुआ, फिर दोनों ही मर गए। अब बड़े पुत्र का विवाह हो चुका था, छोटा पुत्र उससे 10-15 वर्ष अंतर था, छोटा था। अब क्या हुआ, जो बड़ा पुत्र था पहली पत्नी से और छोटा पुत्र था उनसे काफ़ी उम्र में छोटा था, छोटे वाला बीमार हो गया, इतना रोगी हो गया कि उसके ऊपर बहुत से पैसे भी लगे। कुछ पैसे भी लगाए लेकिन वो इलाज नहीं हो पा रहा था। किसी ने बताया कि वहाँ ले जाओ, एक बहुत बड़ा वैद्य है, लेकिन पैसे लेगा 5,000 रुपये। उस समय 5,000 रुपये आज के 50 लाख के बराबर। तो उन्होंने सोचा, दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि क्यों ना इसको किसी प्रकार से इसकी मृत्यु करा दें, विष दे दें, और सारी संपत्ति अपने पास रह जाएगी, इस वाली भी। उन्होंने ये विचार करके स्वयं तो हत्या करने की सोची नहीं, एक डॉक्टर से बात कर ली, वैद्य से, कि भाई आप ऐसे करो, इसको विष दे दो। उसने कहा मैं 500 रुपये लूँगा और किसी का शक भी ना होगा, 2-4 दिन दवाई देता रहूँगा और फिर मैं इसका काम तमाम कर दूँगा। अब उसने 500 रुपये लिए, उस समय 5,000 थे। उसने उन्हें सोचा 500 में पीछा छूटा ही तक, तो उसने 500 रुपये लेकर उसको विष दे दिया। वो लड़का मर गया। तो ग्रामीणों ने, रिश्तेदारों को पता था कि भाई बहुत दिनों से बीमार चल रहा था, मृत्यु होगी, बात समाप्त हुई। और वो दोनों पति पत्नी, खुशी का ठिकाना नहीं, बड़े भाई का और उसका भाभी का। 1 वर्ष के बाद उनका एक पुत्र प्राप्ति हुई, और गुणा खुश हो गए कि सारी संपत्ति के वारिस बन गए। अब उस इकलौता पुत्र उसको खूब अच्छा घी दूध खिलावें, लाड से पाले पोसे। गणे दिनों में वो गाभरू हो गया, जवान हो गया। युवा होते ही उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के उपरांत कुछ समय के बाद वो लड़का रोगी हो गया। अब पहले तो भाई था, उस पर पैसे लगाना अनिवार्य नहीं समझा। अब पुत्र बीमार हो गया, उसको ना जाने कहाँ कहाँ ले गए, जिसने जो मांगा वही दिया। यहाँ तक कि आधी जमीन को भी सेल करना पड़ गया, वह भी बेच दी। लेकिन लड़के का जो स्वास्थ्य गिरता ही चला गया और अस्थि पंजर की तरह चारपाई पर पड़ा पड़ा अंतिम सांस गिने। उसका पिताजी साथ बैठा था। उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता से बोला, भाई साहब मेरे कफन और लकड़ी की तैयारी कर। अब उस व्यक्ति ने सोचा बच्चा ज़्यादा रोगी हो गया और की बह की बात कर रहा है। उसने कहा बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। वो बोला, लड़का बोला तू मेरा पिता नहीं, तू मेरा भाई है। और सुन, मैं तेरा वो भाई हूँ जिसको तूने विष देकर मारा था।
और भले पुरुष मेरा हिसाब बराबर हो लिया, आधी ज़मीन तने बेच दी मेरे इलाज पे, अब मेरा और तेरा लकड़ी और कफन का हिसाब बैलेंस है, वो तैयारी कर ले बस चुपचाप। अब वो हक्का बक्का रह गया, उसने अपने किए कर्म की याद सारी आ गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब एक बात बता, ठीक है मैंने जैसा जुल्म किया, क्योंकि तो इकलौता पुत्र, आगे संतान नहीं, मेरा तो कुल नाश भी हो गया, लेकिन एक बात बता, तो हमने तो जो बुरा किया फल मिल गया, अब ये तेरी पत्नी है, इसने क्या बुरा किया था, अब जिंदा जलाई जाएगी तेरे साथ, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी, पति के साथ पत्नी को कंपलसरी जला दिया करते जिंदा। तब उसने लड़के ने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था। उसके भाई ने बताया कि वो आपके 4 वर्ष बाद अचानक हार्ट अटैक होकर मर गया था। तो उसके लड़के ने बताया कि ये वो मेरी पत्नी वो वैद्य है, अब यह जिंदा फूकी जाएगी। इस दुष्ट ने 500 रुपये के लालच में ऐसा जुल्म किया था। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, या कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। अब जो प्रसंग चल रहा था कि जिनके संतान नहीं है वो उनका बैलेंस खत्म हो गया है, किसी के साथ संस्कार उलझेड़ा नहीं रहा उनका। और हमारे समाज में ऐसे ये लोक वेद दंत कथा ऐसी बना रखी है कि जिसका संतान नहीं उसका के जीना, उसकी शकल भी ना देखो। पुण्यात्मा जो बहन और जो भाई जिसका संतान का संयोग नहीं है, यानी वो कति क्लियर है, उनका कोई एक दूसरे से लोन नहीं है। अब लोन नहीं है तो जानबूझ कर भगवान भी लोन फंसावे नहीं उनका, वो आपको हर पहलू पर ज्ञान देंगे, लेकिन अब जिस विषय पर चल रहा है यही बताएंगे। अब जैसे क्या होता है, इंसान तो कुछ दिनों के बाद संतोष कर लेता है कि भाई चलो भगवान ने जैसा संस्कार दिया हमारे भाग्य में ना होगा, लेकिन बहन उसकी पत्नी को संतोष नहीं होता। अगर होता है तो अड़ोसी पड़ोस के रिश्तेदार की माताएं बहनें आकर उसको जीर्ण नहीं देती, कोई ना कोई आकर आटपकेगी, आवेगी मनमाने कोई उधारा सामान मांगने, और चर्चा चलावेगी न्यों कि बहू का कोई बालक नहीं हुआ, ये भगवान एक जातक तो चाहिए था, बता के जीना बिना संतान के क्यों कर टाइम पास करे। तो वो ना चाहते हुए बेचारी दुखी हो जाती है उनके आपस की वार्ता सुन के, तो उसको प्रबल प्रेरणा हो जाती है कि हुक एंड क्रुक किसी प्रकार भी बालक हो, और बालक संस्कार में है नहीं तो उसकी अंत में तड़फ उस माई की जिसके बालक नहीं होते, इससे वियोग में मर जाती है। भगवान एक मेरा संतान होती तो संसार समाज में भी सुखी होती, औरों की तरह मेरा भी इज्जत होती, वो मर जाती है। इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है हमारे साथ। अब कहते हैं जिस भी इच्छा को लेकर मरता है ये काल फिर उसकी बिरान माटी करता है, उस बहन को अगले जन्म में वो कुतिया बनावेगा और फिर न्यू कहेगा ले तू नरी संतान जाम ले, 8 कट्ठे पैदा कर ले, अब छक ले पैदा कर करके क्यों दुखी हो रही थी। अब परमात्मा कहता है इस झंझट से पीछा छुटवा लो। अगर आप समाज को देखकर चलोगे भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। हमने परमात्मा पाना है, सतलोक जाना है, तो जैसे भगवान रखे ऐसे ही रहना। अब थोड़ा सा यहाँ प्रसंग और बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम बार जो भक्त आते हैं जिनका संतान नहीं है उनको कुछ संतोष तो इस उदाहरण से होगा, लेकिन वो चिंता ना करें। यदि आपने यो उलझेड़ा करवाना है तो वो भी कर देंगे भगवान, क्योंकि आप शरण में रहना उनको मालूम है कि शरण में रहेंगे तो वो उस संस्कार को जो मालिक जोड़ेगा वो फिर अपने ही हिसाब से उनको पार भी कर देगा। जैसे अभिदास ने कहा था कि परमात्मा की शरण में जब आ जाते हैं भगवान फिर कहता है कि तुम मेरे अनुसार चलते रहना, फिर मैंने देखना तुमको कैसे पार करना है।
जैसे सुदर्शन जी की इच्छा बन गई कि मेरे माता पिता पार हों जब बात बने। अब हालांकि उनका कोई संस्कार नहीं था, वो चले गए थे, कोई कुतरू बन रहे थे, कि गधा बन रहे थे। परमात्मा ने वो भी स्वीकार किया, बेटा तुझे पार करने के लिए मैं यह भी तेरी समस्या हल करूँगा। तो इसीलिए जिनका संतान नहीं है, पर जब गणिए पहले तो कोशिश करेगा भगवान कि ना फंसे इस अड़ंगे में और नहीं मानेंगे, तो फिर वह भी समस्या आपकी संतान वाली भी यहाँ खूब हल होएगी। थोड़ा सा उदाहरण दे दूँ। एक बहन, वैसे तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं यहाँ पे, जिनके 10-10, 15-15, 20-20 वर्ष तक विवाह हुए को हो गए थे, संतान नहीं थी। अब यहाँ सत्संग सुनकर जाते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है कि ना हमने संतान चाहिए नहीं। और वहाँ जाओ संसार में वह जानते इंजेक्शन ला दें, अब वो फिर बेचैन हो जा बहन, तो फिर आते डिमांड वो ही करे। बहुत बार समझाया उनको, लेकिन आखिर में परमात्मा ने उनको फिर वो ये दिल टूटेगा कि तो और जा फंसेंगे किसी नालायक आदमी के, बालक तो होने नहीं उनसे, और वो भक्ति और बर्बाद हो जाएगी इनकी। तो बहन को कभी तो असंतोष कर ले, फिर घर वाले जाकर फिर न्यों के बता कोई जीना है, बालक नहीं, इतने दिन हो गए नाम ले रखा, फलाना काम काहे का तू गुण गाती फिरती है। तो परमात्मा ने उसके सुन दी, गर्भ में 2 बच्चे हो गए एक कब्र में। और वो ये कहा करती कि भगवान चाहे मेरे लड़की हो जाए, समाज का मुंह बंद हो जाए, मुझे लड़के की जरूरत नहीं। 2 दी कठिए, अब वह फुली नहीं समाओ, सारा अड़ोस पड़ोस भी नहीं बोले थारे गुरु जी तो वे पूरे हैं। 1 साल के बाद 2 और गर्भ में चेक करा ली, बोला 2 लड़की और है। अब वह चिंतित हुई, मैं खाई बोल रहा मत, ले जो मालिक तुझे दे रहा है, अब मत बिरड़ावे। तो पुण्यात्मा परमात्मा जो चाहे सो कर दे। एक बार देखो पुण्यात्मा, हर तरह से हर पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। एक बहन और उसकी सास ने नाम लिया, सास का दृढ़ विश्वास था, वह बहन बेटी बालक थी, उसके एक लड़की थी, उसके बाद गर्भ नहीं रहा था, खराब हो जाता, और भी काफ़ी जगह पर वो घूमे फिरे। फिर उनको पता चला तो यहाँ दीक्षा ली। जींद जब सत्संग किया करता था दास, तो परमात्मा ने दया की, उनका गर्भ रहा लड़की के, और जिस समय में पहले गिरता था उससे आगे बढ़ गया, 2 महीने और निकल गए। तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने क्या किया, जब हमारी थोड़ी सी संगत थी, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी संगत थी, तो उनके पड़ोस में एक और भक्त था, उसने प्रार्थना की कि आज गुरुजी हमारे यहाँ भोजन करने की दया करो। हमने कहा ठीक है बेटा बना लो। हम 5-7 भगत मेरे साथ उनके खाना खाने गए शाम को। उधर से वो भी आगे पड़ोसी थे उनकी मदद कराने के लिए, भोजन बनवाने के लिए। हमें नहीं पता वहाँ क्या घटना घटी, हम खाना खा कर आ गए। वापस आने के बाद सुबह रात को फ़ोन आया उसकी सास का कि गुरुजी से कहियो मेरी पुत्र वधू का गर्भपात हो गया और बहुत बुरी तरह रो रही है। और वहीं हो गया जब आपकी सेवा कर रहे थे, उन्हीं के दूसरे के घर में, सारे बाथरूम में ब्लड हो गया। वो तो रो रो के सारी रात उसने तो आँखें सुझा ली। मैंने उसको फ़ोन बताया, माँ बेटी यहाँ आ, तेरी सास ने उसको कहा यहाँ भेजो। उसकी सास आ गई, उसको समझाया बेटा भगवान जो करे वो गलत नहीं करता। वो बोले जी मन में तो विश्वास है, पर वह बालक ना मानती। ठीक है मैं कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, क्या बात, परमात्मा जो करता सही करता है। अब अगला दिन फिर ऐसे ही उसका रोते रोते गुजर गया। उसकी सास ने फिर प्रार्थना कीजिए आज कल हमारे भोजन करने आओ। हम बोले भाई चलो चलते हैं, चले गए। वह लड़की बुरी तरह रोए। मैं बोला बेटा परमात्मा जो करता सही करता है, विश्वास कर, ये कोई बड़ी बात है और दे देगा साल भर में तने, शांति रख। पर वह नहीं मान रही थी, दुखी थी। कोई बात, हम आगे खाना खुना खा कर चल भाई ठीक है। जो हम ज्ञान दे सकते हैं परमात्मा का हम उतना ही दे सकते हैं, बाकी
बालक का नहीं समझ में आती। फिर क्या हुआ, उसकी सास ने सोचा भाई गर्भपात हो गया और इसमें कोई कतरा ना रह जाए बच्चादानी में, फिर दिक्कत कर दे, अल्लाह दिखा के आती हूँ डॉक्टरनी को। अगले दिन वो एक पड़ोस में अच्छी प्रसिद्ध डॉक्टरनी थी, उसके पास गए। उसने अल्ट्रासाउंड किया और वो कहने लगी कौन कहे बालक गर्भपात हो गया, न्यू का न्यू गर्भ है इसके, ओके, ऑल इन रिस्पेक्ट। अब उनका फिर फोन आ उसकी सास का, जी कमाल कर दिया, भगता ने बताया जी ऐसे ऐसे वो सास न्यू कह रही है, और गर्भ को नहीं खराब हुआ उसका, वो न्यू का न्यू पा गया, चेक करा का आए है। अब अगला दिन वो दोनों आई, सास बहू, वहाँ पर कुटिया में हम बैठे थे और न्यारी खुश हो रही वाला लड़की। मैं बोला बेटा भगवान पर भरोसा करो, और परमात्मा जो करता वो गलत नहीं करता। अब फिर देखो कमाल, 3 महीने 4 महीने के बाद उसने चेक कराया, अगर लड़का से अगर लड़की, वह लड़की पाई। अब वह फिर रो, अब वह लड़की उसकी पुत्र वधू, मैं तो इसका गर्भपात कराऊंगी, हमसे बात करी। मैं बोला खबरदार जीवन से की है तो कोई बात हुई है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी दासी जी। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड टिहरी जिले से जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले देवी देवताओं की पूजा करया करते। देवी देवताओं की पूजा करते हुए आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? इन देवी देवताओं की भक्ति करते करते जी हमारे को, हम तो करया करते पाठ पूजा, लेकिन हमारे को कभी ऊपरी पराए इस तरह से कभी घर में पता नहीं अनेक प्रकार की नुकसान होते थे हमारे, कभी बीमारियां, तो कभी भूत प्रेतों की बाधा, तो घर में कभी किसी तरह की हानियां, तो परेशानी थी जी, सुख कुछ नहीं हुए जी। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में ज्ञान कहाँ से हुआ? सर मैं हिसार हरियाणा में रहती हूँ, तो हमारे भगत जी सेल्स मैनेजर हैं लुमिनस इन्वर्टर कंपनी में, तो इन्होंने किसी का इन्वर्टर बैटरी लगाया था, तो वो कोई भगत भाई हमारे घर पे पैसे देने के लिए आए, तो मैं उनको पहले से ही जानती थी। तो गरीबी थी, बहुत बुरा हाल था जी, कोई जीने का सारा अपने को नहीं नज़र आता था कि हम किस तरह जिएंगे। किराए के मकान में रहती थी जी। तो मैंने उस भाई को बोला जी आप हमारे को ना घर का मकान दिला दो, चाहे मैं अपने गहने बेचूं, चाहे मैं अपने माँ पिताजी से हेल्प मांगूं, चाहे मैं किसी रिश्तेदार से या कोई अड़ोसी पड़ोसियों से, चाहे कितना भी, चाहे वो कर्जा अपनी ज़िंदगी भर ना उतरे, पर घर का मकान होना चाहिए। ज्ञान तो था नहीं जी। तो परमात्मा की दया से उसने बोला, उस भगत जियों ने बोला कि बहन जी आप क्यों इतनी चिंता करते हो, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में चल जाओ, आपका मकान बन जाएगा। मैंने कहा कि हैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मकान बन जाएगा? तो वो बोले हाँ जी बहन जी बन जाएगा आपका, आप क्या ये तो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं बरवाला में। तो मैंने सोचा, बोले आत्मा ने कि भाई बरवाला संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से अगर मकान बनता है तो चलो भाई चलते हैं, देखते हैं। और वहाँ जाके अगर मकान बन जाएगा तो हम पंडित हैं जी। देखो दुनिया तो जाति की ठग है, पर हम ठगनी के ठग हैं, हम पंडित हैं उत्तराखंड से। तो मैंने सोचा था बरवाला जा आऊँ, नाम ले आऊँ, मकान बन जाएगा, भक्ति छोड़ देंगे, गुरु जी घर थोड़ी आ रहे हैं। तो मतलब ये था हमारे मनों में। तो जी मैं बरवाला संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई। एक दिन तो मैंने नाम लेने तो गई थी, लेकिन मैंने लिया नहीं, मैं घर आ गई। दोबारा मुझे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की दया से संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए। मैं घर पे बैठी हुई थी, वीरवार था उस दिन, अगस्त के महीने। बेटा इधर आ। मैंने कहा हाँ जी बोलो जी। गुरु जी बोले बेटा आगे जाके नाम ले लो परमात्मा का। मैं एकदम से चौंकी, मैंने कहा मैं तो सो भी नहीं रखी हूँ। तो उठ के मैं फटाफट मैंने उनको फ़ोन किया जो मेरे को बरवाला ले गए थे। मैंने कहा भाभी ऐसी ऐसी बात है, उनका नाम है मंजूदासी हिसार से। तो मैंने कहा भाभी मेरे को तो गुरु जी घर पे आए हैं। यूँ बोले बेटा आजा लक्ष्मी नाम ले ले। तो वो बोले तुम तो पुण्य आत्मा हो दीदी, जो तुम्हारे को दर्शन हुए हैं गुरु जी के पहले ही, ये तो पूर्ण परमात्मा है। तो नाम ले जी, परमात्मा की दया
इतनी इतनी बीमारियां थी, ऐसे लगा कि एकदम अपना चोला चेंज हो गया। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से हमारे को बहुत लाभ हुए जी, जिनकी मैं इतना वो नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि पर मेरे को पेट में दर्द होता था, एक बहुत भयंकर दर्द होता था। और परमात्मा से जुड़ने के बाद से पहले मैंने उन दर्द के लिए दवाई एडवांस रखी होती थी कि भाई दर्द होएगा, रात में होता है दिन में होता, मैं उठ नहीं सकती थी जब वो दर्द होता था। जब पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी तो वो दवाइयाँ मैंने आश्रम में लोगों के अनुभव तो सुन ही रखे थे, मैंने आके अपनी सारी दवाइयाँ डस्टबिन में डाल दी। या एक दिन 10 बजे रात को हमारे भगत जी बच्चे सो गए थे, मैंने सोचा दर्द तो शुरू होने वाला है, लेकिन भगत जी सो गए, दवाई ले कहाँ जाएंगे, मैं तो दवाई फेंक दी। मैं फटाफट उठी, अपनी माला मंत्र कार्ड निकाला, जाप करने लग गई। तो वो दर्द ऐसे हो गया जैसे एक सांप लाठी को देख के डरता है, पीछे को मुड़ जाता है, वो दर्द ऐसे गया। मेरी गुड़िया थी छोटी, तो उसको 8 महीने से नमूनिया हो गया था, वो चौथी साल में लग रही थी। जब तक उसको नमूनिया इतना होता था कि मान लो अगस्त जैसे ठंडा मौसम शुरू होता है, सितंबर से लेके और अप्रैल मार्च तक उसको नमूनिया होता था। इतना नमूनिया होता था, परमात्मा मैं रोती थी मैं बहुत। डॉक्टर कहते थे जब तू रो रही है, इतना दुख होता था, मेरी बच्ची कितना तड़प रही है, इतना भयंकर होता था। पड़ोसी अड़ोसी भी बोलते थे, क्योंकि ज्ञान तो परमात्मा एक काल के लोग में इतना ही दे रखा है, बेटी और बेटा, ये पता को नहीं, ये जीव परमात्मा के बेटी बेटा में अंतर नहीं। तो मैं रोती थी, वो कहते थे यह बेटा होता ना तो मर जाता है, इतना दुख मेरी बेटी झेलिया करती। और परमात्मा की शरण में जाने के बाद मेरी बच्ची इतनी स्वस्थ हो गई, मैं उसको सितंबर से गर्म कपड़े पहनाना शुरू कर देती थी, वो बीमार होना शुरू हो जाती थी। डॉक्टर पास ले जाते, डॉक्टर कहते थे आप तो पागल हैं, इतने मोटे मोटे कपड़े अभी से पहनाना शुरू कर देते। पर मेरे को पता था ना कि ये नमूनिया इस तरह से बुरा हाल कर देता था बच्चे का। तो जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी, बंदी छोड़ के इतनी दया बख्शी मालिक ने कि मेरी बच्ची को उस दिन से कोई नमूनिया नहीं हुआ। रोना भी आता है खुशी में, ये बंदी छोड़ी परमात्मा, तुम कहाँ छुपे हुए थे। उस दिन से यार आज तक मेरे बच्चे को कोई सिर दर्द भी नहीं होता, नमूनिया भी नहीं होता। देखो डॉक्टर कहते थे कि पटाखों की धूल से प्रदूषण, अब कहाँ गए वो पटाखों की धूल, अब कहाँ गई वो प्रदूषण। आज मेरी बच्ची इतनी स्वस्थ है, बंदी छोड़ की दया से कोई कुछ किसी तरह की, बल्कि घर में कोई तो कभी भी मतलब वैसी दवाइयाँ हमारे घर में नहीं आती हैं, पर कभी कोई खा भी ले, लेकिन वह बच्ची मेरी कभी नहीं खाती। भगवान में इतनी आस्था बन गई। और एक दिन हमारे भगत जी बोले, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जुड़ने के बाद, जैसे मैंने बोला भाई हल्का उसको तकलीफ होने वाली थी नमूनिया की, तो भगत जी बोले भाई दवाई लिया। मैंने कहा भाई मैं तो अपने संत रामपाल जी महाराज पे इतना भरोसा करती हूँ, गुरु जी को पता है कि बच्ची को तकलीफ है, गुरु जी अपने आप ट्रीटमेंट कर जाएंगे। तो भगत जी बोले ना दवाई लिया, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पे भरोसा करो, भगत जी ने इसको दवाई ना दो। फिर भगत जी ने दे ही दी, कोई बात नहीं, परमात्मा दवाई में भी आराम करेंगे। मेरी बच्ची बहुत सीरियस हो गई, तो इनके दोस्त हैं कोई राजस्थान के, तो वो भी आए हुए थे घर में, तो बच्ची सीरियस थी, तो उसको मैंने जाने दिया। फिर मैंने अपने भगत जियों को कहा, मैंने कहा दवाई मत देना, तुम अंदर सो जाओ, मैं अपनी बच्ची को लेके बाहर सो जाती हूँ। मैंने दवाई उसी टाइम डस्टबिन में डाली और मेरी बच्ची उसी टाइम बॉल खेलने लग गई। तो पूर्ण परमात्मा की इतनी पावर है, वो बच्ची मेरी आज स्वस्थ है। तो बंदी छोड़ की दया से कोई इस तरह की कोई दुख तकलीफ अब घर में नहीं आती। एक दिन मेरा लड़का, उस टाइम वो 7 साल का रहा होगा, वो साइकिल से गिर गया, उसके पैर में इतनी बड़ी चोट लग गई कि जो मतलब वो चल नहीं पा रहा था। मेरे को घर में 3 बच्चों को संभालना भी मुश्किल हो जाता था, भगजियों को ड्यूटी पे सारे घर का काम करना, तो उसको गोदी में ही रखती थी मैं जब उसको इतनी चोट लगी हुई थी, पट्टी करवाई हुई थी पैर में। तो मैंने अपने पति को कहा मैं वहाँ चल जाती हूँ आश्रम में, बच्चों के साथ मेरे को घर में दिक्कत हो रही है, खाना भी बनाना पड़ता है, बर्तन भी मांजने पड़ते हैं, सारा काम करना पड़ता है, बच्चा गोदी में रहता है 24 घंटे। तो मेरे पति बोले देख ले जैसे तेरे को अच्छा लगता है। मैंने उठाया, जबकि मैं अपने बच्चे को लैट्रिन बाथरूम में मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी, बल्कि मेरे पति घर में काम संभाल रहे थे बच्चे की वजह से। तो मैं जैसे ही आश्रम में मतलब ले गई, उन्होंने कहा भाई ले जा कोई बात नहीं। मैं आश्रम में जैसे गई, भगत जी पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के चमत्कारों के कितने वो करूँ, गुणगान करूँ। वो जैसे ही मैं आश्रम में ले गई, उसको बच्चा तो गेट पे रख के इतना दौड़ा सीधे दंडवत स्तर पे पहुँच गया। मैंने सारे भक्तों को, अपने बहन भाइयों को, मतलब सारों को जो हमारे उसमें रहते थे उनको बताया, देखो बहनों, ये बच्चा तो एक्सीडेंट से इतना सीरियस था और ये दौड़ रहा है। फिर उन्होंने बोला दिखाओ, हमारे को भी दिखाओ। मैंने कहा ये है, और चोट इतनी भयंकर लगी हुई, पट्टी कराई हुई पैर में, और पता ही नहीं चल रहा जी कि ये मतलब इस पे चोट लगी हुई है। तो पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने के बाद ये लाभ हुए जी हमारे को। मेरी लड़की एक दिन मैं कपड़े धो रही थी तो वो गिरी
गीले फर्श पे गिरी, वो एकदम गिरी तो मतलब उसको मैंने अंदर मतलब कमरे में लिटा दिया बेड में। मैं 1 घंटे बाद गई अंदर तो वो बेहोश हो रखी, बेहोशी जैसे हो रखी। तो मैं एकदम से चौंक गई। मैंने कहा, हे पागल, तू भी कैसी माँ है जो बच्चा इतनी ज़ोर से गिरा और तूने संभाला नहीं बच्चा, तो क्या पता क्या हो गया वो। तो मैंने सोचा सीधे मैं तो बरवाला ले जाऊंगी इसको, संत रामपाल जी महाराज जी इसका वो करेंगे। पहले तो हम संत रामपाल जी महाराज के पास जाएंगे, उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाएंगे। मैंने अपने पति को फ़ोन किया, मैंने कहा एक बार घर आ जाओ। तो मेरे को पहले प्रेत बाधा हुई थी, बहुत भयंकर, इतनी हुई थी कि कुछ क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा प्रेत बाधा हुई थी। तो इनको डर था कि कहीं उसको खुद ही को ना तबीयत खराब हो गई हो। वो घर आए, जैसे उनको फ़ोन किया तो मैंने इतने में मैंने किसी मैडम को नीचे से बुलाया। मैंने कहा, मैम एक बार आके मेरी बच्ची को देख लो। बच्ची एकदम इस तरह बैठी हुई, कुछ उसको याद नहीं, कुछ समझ नहीं, कुछ हाँ नहीं ना नहीं, कुछ नहीं। मैं एकदम बेहोश टाइप की हो गई। मैंने कहा क्या करूँ क्या ना करूँ, संत रामपाल जी महाराज के पास ले जाऊँगी, उनके पापा को तो बुला ही रखा है। इतने में कोई हमारे पड़ोस में कोई और किराएदार थे, उन्होंने बोला तुम्हारे गुरुजी का प्रसाद है कोई तो दे दो बच्ची को। तो मैंने कहा हाँ है भाई, परमात्मा की प्रेरणा हुई होगी उसको। तो मैंने वो दिया जैसे ही, तो बच्ची 5 मिनट में इतना, 10 मिनट में इतना, धीरे धीरे करके वो परमात्मा का प्रसाद देने से ही बंदी छोड़ की दया, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बच्ची बिल्कुल 1 घंटे में ज्यों की त्यों हो गई। जबकि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, आज क्या बार है, दिन है या रात है, मम्मी या पापा, कुछ नहीं उसको याद आ रहा था भगत जियो। तो इस तरह के परमात्मा के ऐसे संत रामपाल जी महाराज के बहुत चमत्कार हुए जी। मेरे पति की सैलरी थी कम 5-6 हज़ार रुपये। तो जैसे शरण में जुड़ी परमात्मा की तो मतलब बहुत अपनी अच्छी सैलरी बढ़ने लगी, कभी 5,000 तो कभी 7,000 तो कभी 8,000 तो इस तरह से बढ़ने लगी परमात्मा की दया से। मैं इतनी परेशान थी, मैं कर्जा इतना था सिर पे, अपनी शादी का भी था और मकान भी बनवाया था गांव में, तो कर्जा इतना था कि जो हम उसको उतारने में असमर्थ थे। 3 दिन में मैं 1 पहिया दूध यूज करती थी, क्योंकि मैंने तो कर्जा उतारना था। उस टाइम गोभी की सब्जी 1 रुपये किलो थी, तो मैं भगत जियों के लिए चावल बनाया करती, खुद मैं गोभी खाया करती। भगत जी बोलते थे कि तू चावल क्यों नहीं खाती, तो मैं कहती थी कि मेरे को सब्जी अच्छी लगती थी, क्योंकि अपने को सारा तो कुछ लगता नहीं था कि कोई मदद करेगा। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये जीवन एकदम बदल गया। 9 सितंबर 2012 को नाम लिया और 11 नवंबर को कोई इनका दोस्त लॉटरी की टिकट घर पे दे गया। वो टिकट दी, वो परमात्मा ने दिलाई हमारे को। 10वें महीने में परमात्मा ने 3 लाख की अल्टो कार दिलाई। आज तो ये लगता है कि हम पूरी सृष्टि के, हमारे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सृष्टि के मालिक है। हम भी धनवान हैं। आज हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अन्न की नहीं, धन की नहीं। वो दिन भी था, वो समय भी था जब 3 दिन 1 पहिया दूध चलाया करती। आज भी समय है जब मैं 1.5 करोड़ की कोठी में रेंट पे बैठी हुई हूँ। वो समय भी था जब 1 कमरे में गुजारा करती थी, 3 दिन पहिया दूध चलाती थी। आज मैं घर में 5 किलो दूध भी लाती हूँ, 7 किलो दूध भी लाती हूँ। मेरे घर में 10 भगत भाई भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के बच्चे हैं जो जुड़े हुए परमात्मा से। 20 भगत भी जीमते, 50 भी जीमते, 100 भी जीमते, कोई कमी नहीं किसी तरह की। ऐसी जगह पे मालिक ने रेंट पे मेरे को कमरा दे रखा है, और वो भी मेरा एक समय था पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के लिए। मैं अब कहती हूँ, ये मालिक मैं तो 2005 से हिसार में रह रही थी, तुम क्यों नहीं मिले मालिक। इतना दुख नहीं झेलना पड़ता, कितने दुख मैंने झेले, मेरे बराबर दुख किसने झेले। मैं अपने बहन भाइयों से, सबसे, पूरे विश्व से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि परमात्मा के ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ो और समझो। सब दुखी हैं यहाँ संसार में, सुखी कोई नहीं है। एक दूसरा एक को सुखी समझता, दूसरे दूसरे को, लेकिन सुखी कोई नहीं है। मेरे भाई की इतनी माइंड की प्रॉब्लम थी कि मैं अकेली बहन हूँ, 2 भाई हैं। मेरे को भी मतलब उल्टा सीधा बोल देता था, पर मैं सहन करती थी। उस टाइम पता था कि मैं तो चल भक्ति मार्ग में जुड़ गई, भाई को भी ज्ञान नहीं है। जब मेरा भाई हिसार पहुंचा तो मेरी माँ ने बोला, बेटा तेरे भाई से ज़्यादा मत बोलना, तेरे को पता है उसका माइंड ठीक नहीं है। अगले दिन जैसे आया, उसके दूसरे दिन परमात्मा की शरण में ले गए। 3 बजे दिन में उसने सतलोक आश्रम बरवाला में गया, नाम दीक्षा ली परमात्मा से। तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसको लगा कि उसने 8 साल से 3 रोटी नहीं खाई थी, तो इतनी तकलीफ थी। उसने 3 घंटे में जाके, 3 घंटे के अंदर अंदर उसने उसी दिन सतलोक आश्रम बरवाला में 8 रोटी खा गया।
8 रोटी खाया तो हमारे भगत जी को बोला, भगत जी ये तो सुप्रीम पावर सच में लग रही है, तो एरोप्लेन रास्ता है भगवान पाने का। जब मैं 3 घंटे में इतना स्वस्थ हो गया तो भाई हो सकता हूँ मैं, मेरी सारी स्थितियाँ ठीक हो सकती है। भगत जी बोले क्यों नहीं। तो लेक्चरार था, 1 लाख सैलरी थी, शरीर इतना खराब था, ऐसा था जैसा जला हुआ मुर्दा होता है। मैंने सोचा मेरे अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे ये तो कहते हैं मेरा भाई तो लेक्चरार है और लेक्चरार की ये हालतें होती है। मैंने उसके लिए 2 टी-शर्टें नहीं ली और उसको मैंने 16 दिन अपने घर में रखा और 17वें दिन मैंने अपने भाई को जब घर भेजा तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मेरे दयालु मालिक ने उसकी बॉडी को एकदम सर्जरी कर दिया, एकदम उसका शरीर सुंदर बना दिया और मतलब व्यसनों से, तम्बाकू बीड़ियों से छुड़ा दिया, सारे व्यसनों से। तो मेरी माँ ने जब मेरे भाई को देखा तो मेरी माँ रोने लग गई। मेरी माँ ने मेरे को फ़ोन करा, बेटी लक्ष्मी तू ही भगवान थी मेरे बच्चे के लिए, मेरा बेटा तो आज एकदम सर्जरी हो के आया, एकदम चेंज हो के आया इस हार से, बेटा तूने क्या करा, और तू ही भगवान है और इसके पिता तेरे गुरुजी हैं। भाई जी घर गए तो फिर पिताजी को भेजा, फिर मेरे पिताजी हिसार बरवाला में आए तो पिताजी ने फिर सत्संग परमात्मा से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे नाम दीक्षा ली तो पिताजी कहते थे मैं 15 दिन आश्रम के अंदर रहूँगा तब मेरी बुराइयाँ छूटेंगी, पर पिताजी को तो 2-4 घंटे में ये लगा कि मेरी बुराइयाँ छूमंतर हो गई, कि 3 घंटे के अंदर अंदर मेरे पिताजी को भी लगा कि भाई ये तो भगवान की शक्ति है, जो मेरी बीड़ी तम्बाकू किसी चीज़ पे मेरे मन नहीं जा रहा। तो पिताजी बोले मैं तो 15 दिन के लिए आया था इस हार्बर वाला में, लेकिन बेटा चलो घर चलो जल्दी, मैं शाम को गाँव जाऊँगा, टिहरी जाऊँगा मैं और तेरी माँ को भेजूँगा। तो मेरी माँ भी आई, हमारे मतलब साल भर में पूरा परिवार जुड़ गया। मेरी माँ को भी दमा था, मेरी माँ 3 मंजिले मकान में नहीं जा सकती थी। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरी माँ इतनी स्वस्थ हो गई कि अब 3 मंजिल में भी घूमती है। मेरे भाई की 38 साल तक शादी नहीं हुई, क्योंकि भाई को भी खुद थोड़ा बहुत इन चीज़ों का ज्ञान था, खुद ही देख लेता था कुंडली, हाँ जी लड़की की कुंडली नहीं मिली हुई है। और जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से वो कुंडली जल प्रवाह कर दी। देखी जाएगी पंडित सच्चे हैं या संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे हैं। देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी करते, इन झूठी अफवाहों पे विश्वास ना करो, पूर्ण परमात्मा पे विश्वास करोगे तो उन्नति करोगे, और नहीं तो बर्बाद है ही थे हम बर्बाद। तो पूर्ण परमात्मा की दया से भाभी ये अरबपति घर से है और 1 सूट में हम लड़की को लाए और 1 महीने और 3 दिन में लड़की की लेक्चरार में नौकरी लग गई, 70,000 अगली सैलरी ले रही है। तो यही प्रमाण, यही चमत्कार बंदी छोड़ की दया से गुरु जी की शरण में हमारे को हुए हैं। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा विधान रच रखा है जो किसी की समझ में नहीं आता है। जो समझता है वो गदगद हो जाता है, जो नहीं समझते वो निंदा करते हैं, उनको सच का पता नहीं चल रहा, आनंद का पता नहीं है। कोई दारू नहीं, कोई बीड़ी नहीं, कोई शराब नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई गलत रास्ते नहीं, कोई किसी भी मतलब जो भी व्यसन होते हैं इंसान के अंदर, जो भी बुराइयां होती हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज ऐसे निकाल रहे जैसे सपेरा सांप का जहर निकालता है, और वो सांप तब चाहे कितने डंक मारे वो जहर लगता नहीं है किसी को। वैसे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी बच्चे हैं आपस में बहन भाइयों, दहेज का तो बिल्कुल सरकार, गवर्नमेंट, प्रशासन कितने संघर्ष कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम अखबारों में पढ़ रहे हैं। हाँ जी, भ्रूण हत्या से बचाओ, दहेज से बचाओ, गुंडागिर्दी से बचाओ, चोरी से बचाओ, पता नहीं क्या क्या, कहीं आर्मी लगा रहे हैं, कहीं पुलिस लगा रहे हैं, कहीं कुछ लगा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी 2 अक्षर का मंत्र दे रहे हैं और उस मंत्र से वो बुराइयाँ सांप के जहर जैसे निकल रही हैं। किसी के अंदर कोई बुराई मिल जाए तो ये लक्ष्मी उत्तराखंड से, गुरुजी तो हैं ही हैं पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने तो सृष्टि को ही अपने सिर में ले रखा है, लेकिन यह लक्ष्मी भी उत्तराखंड टिहरी जिले से है। इसका चाहे नंबर नोट कर सकते हैं कोई बहन भाई, मेरा नंबर लेना चाहे कोई तो 98 131 52 062 मेरे से बात कर सकते हैं। पूर्ण परमात्मा ने कितने सुख दिए, बंदी छोड़ की शरण में ये पूर्ण परमात्मा जन्म मरण के बंधनों से छुटाने वाले आए हुए हैं धरती में, विश्वास करो। जो लोग आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन सभी लोगों को सर संदेश तो क्या, उनसे प्रार्थना यही करती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और जन्म मरण से पीछा छुड़ाओ। धन्यवाद आपका। सत साहिब जी।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।